दोस्तों बीटीएस की वीडियोस में काफी सारे कोरियन वर्ड्स यूज करे जाते हैं, लेकिन क्या एक आर्मी होने के नाते आप सभी वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों बीटीएस अपनी वीडियोस में बहुत ही सारे कोरियन टर्म्स बोलते हैं। हालांकि उनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमनली बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं या फिर आप काफ़ी सारी वीडियोस में देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन बहुत ही सारे लोगों को एक्चुअल में इन कोरियन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही कोरियन वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी जो बीटीएस या फिर काफ़ी सारे के-पॉप आइडल्स बहुत ही बार यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला के-पॉप का वर्ड है एक्यो, यानी एक्यो। दोस्तों आपने बहुत ही बार सुना होगा बीटीएस अपनी वीडियोस में एक्यो करते हैं, या फिर बहुत ही सारे के-पॉप आइडल से बोला जाता है कि क्या कभी उन्होंने कोई एक्यो किया है। तो दोस्तों एक्चुअली एक्यो का मतलब होता है क्यूट। दोस्तों जब भी के-पॉप आइडल्स कोई भी चीज़ ऐसे हाथों के जेस्चर से या फिर बच्चों जैसा एक्सप्रेशन बनाकर कोई भी क्यूट चीज़ करते हैं तो उस चीज़ को एक्यो बोला जाता है। दोस्तों हालांकि काफ़ी सारे के-पॉप आइडल्स इस चीज़ को एम्बैरेसिंग या फिर ऑकवर्ड मानते हैं और नहीं करते हैं, और बीटीएस में भी काफ़ी सारे लोग बहुत ही कम ऐसा करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि काफ़ी बार जिमिन या फिर जिन को बहुत ही बार एक्यो करते हुए देखा गया है। यहाँ तक जे-होप ने भी काफ़ी बार एक्यो जैसे कुछ मूवमेंट्स किए हुए हैं। दोस्तों दूसरा वर्ड आता है धेसांग। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि के-पॉप में एक प्राइज़ होता है जिसको धेसांग बोलते हैं या फिर धेसांग प्राइज़ होता है। तो दोस्तों धेसांग का मतलब होता है ग्रैंड प्राइज़, यानी सबसे बड़ा प्राइज़। तो दोस्तों के-पॉप में जो सबसे बड़ा प्राइज़, सबसे हाईएस्ट प्राइज़ हो सकता है जो कि एक आर्टिस्ट जीत सकता है अपनी एल्बम्स को बेचने के लिए, फिजिकल एल्बम्स की सेल के लिए या फिर बहुत ही सारे प्राइजेस जीतने के लिए, उसको धेसांग बोला जाता है। और दोस्तों ये प्राइज़ सिर्फ 2 ही अवार्ड सेरेमनीज में मिलता है, एक तो द गोल्डन डिस्क अवार्ड्स में या फिर द सोल म्यूजिक अवार्ड्स में। तो दोस्तों ये 2 वर्ड्स के-पॉप में बहुत यूज़ होते हैं। तीसरा वर्ड है फैन कैम। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा वी फैन कैम या फिर जंगकुक फैन कैम या फिर बॉय विद लव फैन कैम। तो दोस्तों एक्चुअली फैन कैम का बहुत ही बेसिक मतलब होता है कि जब भी कोई भी लाइव परफॉर्मेंस होती है तो फैंस ने जो भी वीडियो शूट करी होती हैं उनको फैन कैम बोला जाता है। और दोस्तों यूजुअली ये वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल फोकस्ड वीडियो होती हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक और वर्ड होता है जो होता है फैन साइट। तो दोस्तों फैन कैम और फैन साइट में क्या डिफरेंस है? दोस्तों फैन साइट एक बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो होती है जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी आइडल की होती है, जैसे कि फैन कैम तो एक परफॉर्मेंस का होगा, बट फैन साइट पर्टिकुलरली वी की या फिर जंगकुक की हो सकती है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी में किसी फैन ने खींची होगी, जैसे कि कैमरे से या फिर कोई भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कैमरा से। दोस्तों इसके बाद जो वर्ड आता है वो है व्हाइटिंग। दोस्तों आपने बहुत ही बार बीटीएस को ये वर्ड कहते हुए सुना होगा जब भी वो कोई एडवेंचरस चीज़ करने जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ करने जाते हैं या फिर फैंस को मोटिवेट करते हैं तो हमेशा बोलते हैं व्हाइटिंग। तो दोस्तों व्हाइटिंग ये जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड फाइटिंग से लिया गया है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं तो वो आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं या फिर आपको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं व्हाइटिंग बोल के। दोस्तों इसके बाद आपने बहुत ही फेमस वर्ड सुना होगा सेल का। दोस्तों बहुत ही सारे जो वीवर्स के फैंस होते हैं ना वो बीटीएस से बोलते हैं कि प्लीज़ पोस्ट अ सेल का या फिर प्लीज़ पोस्ट अ सेल का ऑफ योर्स, न्यू सेल का। तो दोस्तों सेल का क्या होती है? दोस्तों एक्चुअली कोरियन में सेल्फी को सेल का बोला जाता है, यानी जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें वी की सेल्फी देखनी है तो कोरिया में वो बोलते हैं कि उन्हें सेल का देखनी है। तो दोस्तों सेल का मतलब होता है सेल्फी। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है सॉनबेनिम। दोस्तों आपने बहुत बार टीएक्सटी को बात करते हुए सुना होगा, वो जब भी बीटीएस के बारे में बात करते हैं या फिर बीटीएस जो अपने एल्डर ग्रुप के बारे में बात करते हैं वो हमेशा बोलते हैं सॉनबेनिम। तो दोस्तों सॉनबेनिम का मतलब क्या होता है? दोस्तों एक्चुअली हमारी लाइफ में जो भी लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं हमारी ही इंडस्ट्री में, हम उनको सॉनबेनिम बोलते हैं। यानी दोस्तों जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके स्कूल में जो आपके एल्डर स्कूल के बच्चे होंगे या फिर जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे उनको आप सॉनबेनिम बोल सकते हैं। जिनको हम मतलब हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जिनको हम एल्डर रिस्पेक्ट देते हैं उनको हम सॉनबेनिम बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद लास्ट पर आता है जो आपने बहुत बार सुना होगा वो है ह्यूंग। दोस्तों ह्यूंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों कोरिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो होती है रिस्पेक्ट।
यानी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज़ को कि जो लोग उनसे बड़े हैं या फिर जो लोग एल्डर्स हैं उनसे किस तरह से बात करी जाए। और दोस्तों इसीलिए बहुत ही सारे लोगों के लिए अलग अलग टर्म्स बनाए गए हैं। और दोस्तों ह्योंग का मतलब होता है बड़े भाई जैसा, यानी दोस्तों जो सही में आपका बड़ा भाई नहीं भी हो सकता है लेकिन आप उसको अपने बड़े भाई जैसा रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको हम ह्योंग बोलते हैं। और दोस्तों हमने बहुत बार सुना होगा कि बीटीएस के मेंबर जिन को बहुत ही बार ह्योंग बुलाते हैं, या फिर जैसे कि जंगकुक हैं वो जिमिन को ह्योंग बुला सकते हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है इसीलिए वो जिमिन को एज फ्रेंड ही मानते हैं। लेकिन वो अगर नामजून की बात करें या फिर वो शुगा की बात करें तो हमेशा उनको ह्योंग बुलाते हैं, यानी जिन ह्योंग, शुगा ह्योंग, आरएन ह्योंग ऐसे करके बोलते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो लड़कियां होती हैं, जो लड़कियां बड़ी होती हैं आपसे एज में, उनको नूना बोला जाता है। दोस्तों आप जब भी कोरिया में किसी बड़े इंसान से बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कोई छोटा लड़का अपने बड़े भाई या फिर किसी बड़े लड़के से बात करता है तो वो उसे ह्योंग बोलता है, लेकिन वहीं अगर कोई छोटी लड़की किसी बड़े लड़के से बात करती है या फिर अपने बड़े भाई से बात करती है तो वो उसे ओप्पा बोलती है। दोस्तों वहीं अगर बात करें एल्डर सिस्टर की या फिर बड़ी लड़की की, तो दोस्तों जो लड़के होते हैं ना, अगर वो अपनी एल्डर सिस्टर से बात करते हैं या फिर बड़ी किसी लड़की से बात करते हैं तो उसको नूना बोलते हैं। लेकिन अगर लड़कियां किसी बड़ी लड़की से बात करती हैं या फिर किसी एल्डर सिस्टर से बात करती हैं तो वो उसे उन्नी बोलती हैं। यानी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए टर्म्स भी अलग हैं और वो अलग अलग तरीके से उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे कोरियन वर्ड्स का मीनिंग पता चला होगा। और दोस्तों इसके सिवा अगर आप किसी भी कोरियन वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।